रामचरितमानस को लेकर शुरू हुए विवाद को अब समाजवादी पार्टी जातीय गोलबंदी का हथियार बना रही है। मकसद सिर्फ एक है, वो ये कि बीजेपी के हिंदुत्व की छवि को कमजोर करना। पिछड़ों और दलितों की लामबंदी के जरिए समाजवादी पार्टी अपने इरादों को जाहिर करने में लगी हुई है। एक तरफ अखिलेश यादव बीजेपी पर पिछड़ों और दलितों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अलग अलग पदों पर बैठे सवर्णों, पिछड़ों का आंकड़ा जारी किया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के यूएसए चैप्टर के ट्विटर हैंडल से अखिलेश यादव के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए 4 ग्राफ शेयर किए गए हैं। ट्वीट में लिखा गया कि बीजेपी के लिए पिछड़े दलित सिर्फ वोट के लिए हिंदू हैं, केवल चुनाव के समय हिंदू हैं। उसके बाद अपना हक मांगने पर वही पिछड़े दलित केवल शून्यकार बिंदु हैं, जिनको बीजेपी गिनने को तैयार नहीं है, तो उनकी भलाई के बारे में क्या सोचेगी। अखिलेश के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए समाजवादी पार्टी के यूएसए चैप्टर ने ग्राफ के जरिए बताया है कि यूपी के यूनिवर्सिटी में वीसी, जिले में कप्तान और जिलाधिकारियों के पद पर सवर्ण और पिछड़े दलितों की कितनी संख्या है। अब तक दिए गए भारत रत्न को भी जातीय आंकड़ों के साथ ग्राफ में दिखाया गया है। तीसरे ग्राफ में बांदा के एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में हुए नियुक्ति का जातिवार आंकड़ा पेश किया है, जबकि चौथे ग्राफ में हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति का जिक्र किया गया है। समाजवादी पार्टी के यूएसए चैप्टर ने पहले ग्राफ में यूनिवर्सिटी में वीसी, पुलिस कप्तान, डीएम के पदों पर जातिवार आंकड़ा दिखाते हुए बताया है कि यूपी की यूनिवर्सिटी में कुलपति के 100 में से 87 पदों पर सवर्ण और मात्र 13 पदों पर पिछड़ों और दलितों या अल्पसंख्यकों को नियुक्ति दी गई है। इसी तरह पुलिस कप्तान के 100 पदों में से 65 पर सवर्ण, जबकि 35 पर पिछड़े दलित या अल्पसंख्यकों की तैनाती है। वहीं जिलाधिकारी के 100 पदों में से 63 पर सवर्ण और 37 पर पिछड़े दलित या अल्पसंख्यक तैनात हैं। दूसरे ग्राफ में भारत रत्न सम्मानितों का जातिवार आंकड़ा दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि 75% भारत रत्न सवर्ण जातियों को दिया गया है। इनमें 47.9% ब्राह्मणों को तो 25% अन्य सवर्णों को दिया गया है। 10.7% भारत रत्न अल्पसंख्यकों को दिया गया है। दलित को 4.2%, तो पिछड़ों को 2.1% भारत रत्न दिए गए हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति को अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया है। और तो और 4.2% विदेशियों को भारत रत्न से नवाजा गया है। समाजवादी पार्टी के यूएसए चैप्टर के तीसरे ग्राफ में बांद्रा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए दर्शाया गया है कि यहाँ पर 15 में से 12 पदों पर सवर्णों की नियुक्ति की गई है। इनमें 12 में से 11 ठाकुर और एक पद पर भूमिहार को नियुक्त किया गया है, जबकि ओबीसी और एससी को एक एक पद मिले हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के जजों वाले ग्राफिक्स में 79% जजों के पद पर सवर्णों की नियुक्ति है, तो 12.9% पर ओबीसी, 3.4% पदों पर एससी, 3.2 पदों पर अल्पसंख्यक और 1.6% पदों पर एसटी वर्गों के लोगों की नियुक्ति है। आपको बताते चलें कि अखिलेश यादव ने जातीय गणना का मुद्दा विधानसभा में उठाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही मैं शूद्र हूं या नहीं कहकर राजनीतिक लड़ाई को एक नया रंग देने का काम बखूबी किया है। कभी बसपा के प्रमुख चेहरों में से एक स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए दलितों, ओबीसी की राजनीति को हवा देकर समाजवादी पार्टी ने बड़ी चाल भी चल दी है। बीजेपी भले ही इस पर सधी हुई बयानबाजी करके सवाल उठा रही है, लेकिन एक बात तय है कि अगर ये मुद्दा ज्यादा लंबा चला तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है।